औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है गुरूर और तकब्बर पार्ट 1। यानी इसके अंदर हम गुरूर और तकब्बर को डिफ़ाइन करने के बाद इसके फ़र्क को महसूस करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर इंशाअल्लाह इसके नुकसानात और इसके इलाज को डिस्कस किया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं गुरूर की डेफिनेशन क्या है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का एक मफ़हूम आपके साथ शेयर करूं कि वो शख्स जिसके दिल में राई के बराबर भी गुरूर होगा, तकब्बर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आइए अब देखते हैं कि गुरूर की डेफिनेशन क्या है। तो गुरूर एक ऐसी अंदरूनी या बातनी कैफियत का नाम है जिसमें कोई शख्स अपने किसी कमाल की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी किसी कामयाबी की वजह से, अपने कबीले की वजह से या अपने किसी ओहदे या मुकाम की वजह से दूसरे को हकीर समझे और अपने आप को आला व अरफा समझे, और चाहे उसका इजहार करे या ना करे। जैसे कि वो फलां शख्स अपनी जहानत की वजह से दूसरों को बेवकूफ़, कुंद ज़हन, जाहिल और बुद्धू समझता है। आइए अब तकब्बर को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तकब्बर ऐसी कैफियत का नाम है कि उसमें इंसान अपनी नफ़रत, अपने गुस्से का इजहार करता है। यूँ समझिए कि गुरूर की अमली या कौली शक्ल को तकब्बर कहते हैं। इसकी मिसाल यूँ लेते हैं, आपने शायद महसूस किया हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको सलाम करते हैं तो वो सलाम का जवाब नहीं देते, ये तकब्बर है। या वो सलाम करते नहीं, या वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते। और इसका मुशाहदा और तजर्बा ख़ास तौर पे देहात में किया गया है कि वहाँ का जो गांव का जो बड़ा होता है वो अपने मुलाजमीन को, या जिनको उर्फ़े आम में कमी कहते हैं, चारपाई पर बैठने नहीं देते, ना कुर्सी पर बैठने देते हैं, वो नीचे बैठते हैं। और ये मेरा ज़ाती मुशाहदा है, आपने भी ये मुशाहदा ज़रूर किया होगा। अब इन दोनों का फ़र्क देखते हैं। इन दोनों का फ़र्क बारीक सा फ़र्क है कि गुरूर जो है ये एक एहसास है, सोच है, एक फिक्री बात है, यानी अंदरूनी बात है। जबकि तकब्बर जो है वो इजहार है, उससे वो ज़ाहिर होता है। वो गुफ्तगू से भी ज़ाहिर हो सकता है, वो अमल से भी ज़ाहिर हो सकता है, और आपके देखने से भी और लहजे के सख्त होने से भी इसका पता चल जाता है। गुरूर और तकब्बर का दूसरा फर्क यह है कि इसमें गुरूर में कमतर समझने का एहसास पाया जाता है, जबकि तकब्बर में हकीर जानने का इजहार किया जाता है और अगले को हकीर समझा भी जाता है और उसको शनाख्त भी कराई जाती है कि तुम हकीर हो। अप्रोच के हवाले से अगर देखा जाए, जो तीसरा फर्क है कि गुरूर में अगर शुक्र की हालत हो तो गुरूर की अप्रोच मुस्बत हो सकती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड तकब्बर में अप्रोच कभी मुस्बत नहीं हो सकती, वो हमेशा हमेशा मनफी ही रहती है। चौथा और आखिरी फर्क ये है कि गुरूर में खुद एतमादी होती है या हो सकती है, और तकब्बर में खुद एतमादी की बजाय खुद पसंदी जो है उसका अंसर जो है वो ज़्यादा होता है। आपकी समातों का शुक्रिया।